बिहार चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। इस बार नीतीश कुमार किसी को कोई भी लूज बॉल देने के मूड में नहीं है। लगातार उधर तेजस्वी यादव भी हमलावर हो रहे हैं। बिहार में चल रही इस गठबंधन और समीकरण के मद्देनजर नीतीश कुमार भी किसी को पीछे छोड़ने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार ये बखूब जानते हैं कि पिछली बार विधानसभा में आरजेडी और जदयू का गठबंधन था, लेकिन इस बार वो गठबंधन एनडीए में चले जाने के कारण जदयू और भाजपा और एलजेपी की है, जिसके कारण हो सकता है कि यादव वोटर इनसे छिटकने की कोशिश करे, जिसकी भरपाई के लिए नीतीश कुमार लगातार शरद यादव पर डोरे डाल रहे हैं ताकि यादव वोटरों को रिझाया जा सके। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि अभी शरद यादव की तबीयत खराब थी, जिस कारण वो लगातार हॉस्पिटल में थे। अब नीतीश कुमार ने पर्सनली उनको फोन करके हाल चाल जाना है। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर जदयू के पूर्व नेता शरद यादव को जदयू में वापसी कराकर ही मानेंगे। नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, और जिसको लेकर कई मंचों से उन्होंने इसका ऐलान भी किया है, लेकिन ऐसा देखने में जमीनी हकीकत कतई नहीं लगता। कल सुबह ही पटना से सटे ही शराब माफिया और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि ट्रेन के द्वारा भारी मात्रा में शराब बिहार में लाई जा रही है, जिसके चलते रेकी के लिए, जिसकी जांच के लिए वहां पुलिस पहुंची थी। इसकी भनक शराब माफिया को लग गई और उन्होंने रोड़ेबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने इधर से फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में तस्करों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें वहां मौजूद एक आम आदमी के पेट में गोली लगी, वहीं कई सिपाही भी घायल हो गए। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार लगातार कई सालों से शराबबंदी होने का दावा करते रहे हैं। बिहार चुनाव में लगातार सभी दल और सभी जात जमात एक दूसरे के वोटर और वोट को लुभाने और रिझाने में लग गए हैं। इसी के मद्देनजर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद कल बिहार के हमजापुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कल हमजापुर में एक जन रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने संविधान का हवाला देते हुए और भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे हाथ में एक हथियार दिया है, जिसके बल पर हम एकजुट होकर समाज में खड़े हो सकते हैं और जो लोग हमारा शोषण करते हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर उनका विरोध कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बिहार गौरव की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है, तो जरूरी है कि यहाँ से कोई क्रांतिकारी पहल शुरू हो और इसका फैसला बिहार के लोग करेंगे। मुझे जितना करना था मैंने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। नीतीश सरकार को लगातार ये कहा जाता है कि चुनाव के हिसाब से अगर फैसले लेने में बिहार चुनाव, नीतीश कुमार के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि चुनाव के मद्देनजर कोई फैसला लेने में अगर कोई माहिर है तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार हर बार चुनाव के पहले इस तरीके के फैसले लेकर चौंकाते रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार की एक खासियत यह भी है कि बिहार के हिसाब से वो सोशल इंजीनियरिंग भी बखूब समझते हैं। अभी एक फैसला नीतीश कुमार ने ये दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि दलितों की अगर हत्या होती है तो उसके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दे दी जाएगी। ज्ञात हो कि बिहार में जहां दलित नेतृत्व को लेकर लगातार खींचतान चल रही है, लोजपा उधर पहले ही बता चुकी है कि दलितों का अगर कोई मसीहा है तो वो लोजपा है। इधर हम पार्टी के नेतृत्वकर्ता व जीतन राम मांझी ने भी पहले ही अपनी संवेदना दलितों के प्रति जता दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक कितना काम आएगा। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार एक झटके में 16% वोटरों को अपने खेमे में इस फैसले से कर सकते हैं। चुनावी सरगर्मी लगातार बिहार में बढ़ रही है और कोई दल एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहता। हर कोई एक दूसरे पर जबानी जंग में एक दूसरे से 21 साबित होना चाहता है, 19 होना नहीं चाहता। इसी के मद्देनजर आरजेडी के
अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए नीतीश कुमार को कहा है, नीतीश से ज्यादा चुनावी माहौल को बदलना किसी को नहीं आता है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि 5 सालों तक लगातार नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों पर लाठी बरसाते रहे, उनकी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट हुई, उन्होंने 4 लाख शिक्षकों को मदद पहुंचाने का स्वांग रचते हुए नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने की बात शुरू कर दी। इससे ये नीतीश कुमार को लगता है कि पूरा नियोजित शिक्षक उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है और जुमलेबाजों को उठाकर सत्ता से फेंक देगी। ये थी बिहार के टॉप 5 चुनावी सरगर्मी को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर महाखबर के पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो महाखबर के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।